भाई नमस्कार, रामलालो, श्यामलालो, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही है, पढ़ाई चल रही है सर। दोनों चल रही है और जबरदस्त चल रही है और शानदार चल रही है। ये बाकी बात, हाँ सर, बढ़िया चल रही है। तो आज चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करते हैं। लास्ट इसका है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। क्या बताया था? थिन फिल्म इंटरफेरेंस क्या है? थिन फिल्म इंटरफेरेंस है कि भाई अगर अपन कोई पतली सी लेयर पर व्हाइट लाइट गिराते हैं तो आपको कलर नजर आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि आप 100 बबल को व्हाइट लाइट में देखो तो आपको कलरफुल नजर आएगा। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अच्छा ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो। देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे चलो। ओके, अब क्या करें? देखो भाई, तो थिन फिल्म इंटरफेरेंस, ओके ठीक है, ये तरीके अपने खाने के लिए होता क्यों पहले समझे। या उसके पहले आपको जो आपने पहले वेव ऑन स्ट्रिंग कहानी पढ़ी थी ना, उसको मैं वापस रिवाइज कराता हूं एक बार। या तो आप याद ही भूल गए हो? अरे हाँ, क्या पढ़ा? वेव ऑन स्ट्रिंग 11 में पढ़ा था। क्या इस पे ज्यादा इसको भी इसकी करने की जरूरत नहीं है। अगर कभी भी कोई वेव डेंसर मीडियम से टकरा कर आती है तो उसमें पाई का चेंज आता है। देखो यहाँ पे आ रहा है पाई का चेंज, पाई चेंज। अरे हाँ, याद उसमें वेलोसिटी के भी फॉर्मूले होते थे। याद है मुझे 2v2 by v1 plus v2 into a इनिशियल। और हाँ, v2 minus v1 upon v1 plus v2 into a इनिशियल। क्या इसमें देखो, अगर रेयर मीडियम से, किससे? रेयर मीडियम से अगर आप टकरा रहे हो तो जीरो फेज चेंज होगा। क्या होगा? जीरो फेज चेंज होगा। ये बात आपको याद रखनी है, मैंने पहले भी बताई पिछले टर्म पर। फिर आपको एक बार और बता रहा हूं कि भाई जीरो फेज चेंज होगा। और पाई चेंज कब होगा? जब डेंसर से टकरा। ये बात याद रखनी है, ठीक? बस इतना ही, बस इतना ही। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करा। लाइट वेव में आपको ऐसा ही होता है कि अगर डेंसर मीडियम से टकरा के आए वेव, लाइट वेव अगर डेंसर मीडियम से टकरा के आए, फिर रे जो आप पढ़ रहे हो इस वेव ऑप्टिक्स में, वो भी है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर वो डेंसर मीडियम से टकरा के आएगी तो पाई का चेंज आएगा। चलो आपको पहले भी एक बार ऑप्टिक्स में मान लो ये एक रे है, ये मान लो एन है, ये मान लो एन है और ये 1 है। ये मान लो एन 1 है और ये n2 है। ओके, ये n1 है और ये n2 है। अब मान लो कि n2 बड़ा है n1 से, या तो जब भी कोई एक इंटरफेस पे गिरती है तो उसका कुछ हिस्सा अंदर जाता है, जो हिस्सा जाता है उसमें फेज चेंज में नहीं आएगा, कुछ हिस्सा वापस आता है। जो हिस्सा वापस आता है अगर n2 बड़ा है n1 से तो पाई का चेंज आएगा टकराने पर। या फिर आप ऐसा भी मान सकते हो कि λ/2 एक्स्ट्रा बात कर लेंगे। और ये हाँ सर, ये भी आपको जरूरत पड़ी क्यों? मैं आपको बताता हूं। आपको पतली सी लेयर होती है ना, क्या होती है? पतली सी लेयर। अच्छा, जो पतली सी लेयर होती है उनमें अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो उनमें जैसे सोप की पतली सी लेयर है, उसमें व्हाइट लाइट कलरफुल नजर आता है। उसका लॉजिक आपको समझ में आएगा। मोटी नहीं नजर आता, वो भी थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करूंगा, पर आप समझे। इसलिए बोलते हैं थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म में बहुत, जैसे मैं बताया था कि अगर बारिश हो जाए और जो पानी बिखरा होता है सड़क पर, उस पर अगर ऑयल गिर जाए या अपनी गाड़ी का ऑयल निकलता है वो गिर जाए और उसमें व्हाइट लाइट तो कलरफुल नजर आता है, क्योंकि पानी के ऊपर वो ऑयल पतली सी लेयर बना लेता है। और हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो पतली सी लेयर पर व्हाइट लाइट जब गिरती है तो वो कलरफुल नजर आती है। अच्छा, बात तो सर आपकी सही लगी सर, शानदार लगी सर, जबरदस्त सर। ओके, पहले आप समझे जो मैं समझने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर ये एयर है, ये एयर है और ये म्यू है, एक तरह आई उसका कुछ हिस्सा यहां गया। अगर यहां गया तो पाई का चेंज है, पाई फेज चेंज। समझो, स्टैंडर्ड है नहीं? ये सबसे स्टैंडर्ड केस है। एयर ऊपर भी है नीचे भी है, क्या बीच में लेयर? जैसे मान लो आपकी 100 फिल्म है, कौन सी फिल्म है? 100 फिल्म। ओहो, तो ऊपर भी एयर, जैसे आप 100 बबल ले लो, मेरे 100 बबल है, अंदर एयर बाहर एयर। क्या ये थिन फिल्म? अरे हाँ सर, उसको जूम कर लो। क्या कर लो? जूम, तो ये नजर आए। अरे हाँ सर, स्टैंडर्ड प्रोसीजर। अब अगर इसमें व्हाइट लाइट गिरी तो जो पहली सरफेस है, जब जहां पे भी लाइट गिरती है, व्हाइट लाइट को देखो, कोई भी वेवलेंथ जहां पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरती है, तो मैंने आपको ऑप्टिक्स में सिखाया था, फिर आपको बता रहा हूं, नॉर्मल बात आपको बता रहा हूं कि जब भी, या तो कंफ्यूज मत होना, याद करा रहा हूं, जब भी किसी सरफेस पर कोई लाइट रे गिरती है तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, कुछ रिफ्लेक्ट होता है, हमेशा होता है। जब पूरा हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाए उसे टीआई कहते हैं ऑप्टिक्स का। पर जब भी कोई लाइट रे किसी मीडियम सरफेस पर गिरती है, जब भी कोई लाइट रे किसी मीडियम सरफेस पर गिरती है तो भाइयों और बहनों, उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है। रियलिटी में अगर बात करूं तो जो भी एनर्जी गिरती है उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होता है, कुछ अंदर जाता है, तीसरा ट्रांसमिट भी होता है, कुछ एब्जॉर्ब भी होता है। पर अभी हम रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन पे ही बात करते हैं। अब देखो, यहां से जो लाइट रे आई उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ, पर क्योंकि एयर है और एन है तो जो रिफ्लेक्ट हुआ एन ज्यादा है, म्यू ग्रेटर देन 1। अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है, हां सर बिल्कुल म्यू ग्रेटर देन 1 है। अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है, बहुत बढ़िया सर, म्यू ग्रेटर देन 1 है तो भाई पाई का फेज चेंज है। ओके सर, कोई वाली बात नहीं है सर। ओके, पाई का फेज चेंज है। अब यहां पाई का फेज इसका कुछ हिस्सा अंदर रिफ्लेक्ट हुआ। ये जब रिफ्लेक्ट हो गया दूसरी सरफेस पे गया, कौन सी सरफेस? म्यू और एयर में, फिर इसके दो टुकड़े, ये वाला टुकड़ा, ये तो रिफ्लेक्ट हुआ। मैं ध्यान दो, इसमें पाई का चेंज हुआ नहीं हुआ? इस बार पाई का चेंज हुआ, बोलो क्यों? अब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या वो रेयर मीडियम से हो रहा है? अब अगर वो रेयर मीडियम से हो रहा है तो जीरो का फेज चेंज, जीरो फेज चेंज। ओ माय गॉड सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। अरे बोलो यार, अरे पक्की बात। अब इसमें इस फिनोमेना को अपन थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं। तो ये कहानी समझ में आपको मैं समझो कि एक रही, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, जैसे ऐसे नंबर, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, फिर दोस्तों 4 और 5। अब ध्यान से जो 4 है ना, ये 4 वापस भी तो बाहर आई। ओहो, ये ऐसे बाहर। और हाँ, इसका फिर एक दो सिर्फ, एक 4 का, इसे 6 और 7। सोचो क्या 2 और 7 का इंटरफेरेंस हो सकता है? अरे हाँ सर, अगर सोचो 2 और 7 का इंटरफेरेंस हो सकता है, अगर ये I0 सोचो, फिर समझो होता है, समझ में आया क्या हो रहा है? अरे हाँ, समझ में आया। 1 के दो टुकड़े हुए, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, 2 और 3, 3 के फिर दो टुकड़े हुए, 4 और 5, 4 के फिर दो टुकड़े हुए, 6 और 7, देखो 2 और 7 वापस ये में आ गए। सोचो अगर I0 होता, अरे हाँ सर, सोचो सोचो अगर I0 हो तो 2 and 7 का इंटरफेरेंस हो जाएगा। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। सोचो अगर I0 हो तो 2 and 7 का इंटरफेरेंस हो जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। बात तो सर आपकी सही है सर, बढ़िया है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। सुनो रे भाई, वाह रे भाई, इस 2 और 7 के इंटरफेरेंस पे कभी मैक्सिमा भी बन सकता है और
मिनिमा भी बन सकता है, हाँ सर, मैक्सिमा भी बन सकता है और मिनिमा भी बन सकता है। बात तो सर आप सही कह रहे हो। उसी की कहानी को थिन फिल्म, ये 2 और 7 इंटरफेरेंस है ना, सोचो गाइस 0 हो तो 2 और 7 इंटरफेरेंस होगा, इसी को थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहते हैं। अच्छा सर, इसी को थिन फिल्म इंटरफेरेंस कहते हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। बाबा सुन, ऐसे वाइट लाइट, ऐसे देखो लाइट गिरी, लंडा वेवलेंथ, ये तो अभी लंडा वेवलेंथ की वाइट गिरी, ये न्यू वाली थी। अब समझना चाहिए, सुन लो, ऐसे नहीं गिरी। अगर तुम बहुत ध्यान से समझो तो मैं अलग तरह से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। ये जो लाइट थी येलो कलर की, या ऐसे समझो जो भी आपकी वेवलेंथ थी, आप ऐसे समझो, अलग तरह से समझो। इसका एक हिस्सा मान लो अंदर आया, वही हिस्सा टकराकर वापस आया। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसका एक हिस्सा अंदर नीचे भी गया, उससे लेना देना नहीं है। ऐसा समझो कि इसका एक हिस्सा वापस इस येलो से ही टकरा के वापस ऊपर आया। अरे हाँ, अगर तुम बहुत ध्यान से समझो तो मैं वापस समझाता हूं। ये एक सिचुएशन है, जो रे अंदर गई, यहां से टकराई और टकराकर ये बाहर निकल गई। प्लस इसका एक और हिस्सा, एक और टुकड़ा हुआ, एक और टुकड़ा क्या कर सकता है, रे यहां से आई, टकराई और यहीं से वापस रिफ्लेक्ट हो गई। ये यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई। तो अगर यहीं से रिफ्लेक्ट हुई तो पाई का चेंज आया, पाई का चेंज आया। और ये हाँ समझो, ये जो रे है 1 और ये 2, जो मैंने पुराने समझे उसको वापस लिखा, 1 and 2 विल शो इंटरफेरेंस। बिल्कुल सही बात है सर। आप सोचो, 1 and 2 विल शो इंटरफेरेंस। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, तो 1 and 2 विल शो इंटरफेरेंस, की बात समझ आ गया। क्या करें, अब ध्यान सुनो, तो 1 and 2 विल शो इंटरफेरेंस। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इंटरफेरेंस आता कहां से, पार्ट डिफरेंस से। अगर तुम देखो तो 1 वाली कितना चली, 1 वाली टी इधर गई फिर इधर गई, 2 बार टी चली, 1 वाली 2t चली म्यू में। अरे हाँ, एंड 2 वाली में लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंस आया टकराने से। अरे हाँ सर, ये दोनों वापस मिली। उससे पहले क्या 1 वाली 2t चल गई म्यू में, और क्या 2 वाली है वो एक का हिस्सा, कंफ्यूज मत हो, एक ही है, उसके मैं दो हिस्से बता रहा हूं। उसका एक हिस्सा अंदर से घूम गया, एक हिस्सा डायरेक्ट पलट गया। तो डायरेक्ट पलट गया और अंदर से घूम गया, उन्होंने इंटरफेरेंस करा, उसमें चर्चा हो रही है। अरे हाँ सर, तो जो डायरेक्ट पलट कर चला गया, जो डायरेक्ट पलट कर चला गया उसका भाई साहब लैम्डा बाई 2 है। कितना आया, लैम्डा बाई 2, और अंदर घूम गया 2t चला पर किसमें, म्यू में। इंटरफेरेंस कहां हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है एयर में। देयरफॉर 1 वाली का इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ लेंथ एयर में है 2 म्यू टी। अरे हाँ सर, बात तो सर आपकी। तो सोचो, डेल्टा एक्स इफेक्टिव दोनों रे के बीच में क्या हुआ, 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2। अरे हाँ सर, कौन से पढ़ लगे, 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2। बेसिकली तुमने 2 म्यू टी को याद रखो, ये एक्स्ट्रा चले 2 म्यू टी। अच्छा, यहाँ पे पाई का चेंज नहीं आया, यहाँ पे 0 फेज चेंज। क्यों भैया, ध्यान रखना भैया, नीचे एयर है, मतलब एयर से टकराकर वापस आ रहे हैं, एयर से टकराकर वापस आ रहे हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अब क्या करें, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब देखो, पर ये जो पाई का चेंज आया ना, ये भी एक इफेक्टिव बात, आप सुनो, आप ध्यान से। अब अगर मान लो 1 और 2 कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मान लो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो आप क्या कह लोगे, 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा। अरे हाँ सर, 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एन लैम्डा। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजा है। 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2, अब क्या करूं, तो 2 म्यू टी इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। अरे हाँ, दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि मैक्सिमा, यानी कि अगर इस तरह की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इस वेवलेंथ के लिए, इस थिकनेस के लिए, इस म्यू के लिए, ऊपर उस फिल्म के ऊपर अगर आंखें लगी हुई हैं तो उनको इस वेवलेंथ का मैक्सिमा नजर आएगा। अरे क्या नजर आएगा, मैक्सिमा। अरे हाँ सर, ध्यान समझो। हाँ, सही सा लग रहा है। ऐसे अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो, क्या देखो, इसके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो सोचो 2 म्यू टी माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अरे हाँ सर, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो क्या आया, तो भैया लैम्डा बाई 2 को मार दिया, 2 को मार दिया, क्या आया, आया 2 म्यू टी इक्वल टू n लैम्डा। यानी कि सोचो, ये जो पाई फेज चेंज है ना एक जगह, उसकी वजह से जहां इसलिए इसमें 2 म्यू टी आ गया। 2 म्यू टी से क्या फायदा हुआ, 2 म्यू टी से ये फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ, 2 म्यू टी से फायदा हुआ कि वो तो अपने रख लिया। अब सोचिए देखो कि अगर पाई का एक ही जगह चेंज आए, देख पाई का ऊपर चेंज नीचे नहीं आया, तो भाई साहब जहां बनने थे मैक्सिमा वहां उस कंडीशन में बन गए मिनिमा, और जहां बनने थे मिनिमा वहां बन गए मैक्सिमा। तो तुम्हें 2 म्यू टी याद रखो। अब दोनों जगह पाई का चेंज आ जाए, तो जहां बनने थे मैक्सिमा वहां मैक्सिमा, जहां मिनिमा वहां मिनिमा, अगर दोनों जगह 0, जहां मैक्सिमा वहां मैक्सिमा, जहां मिनिमा मिनिमा, एक जगह 0 एक जगह पाई पलट गए, जैसे कि ये। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब मेन बात है वो गलत कैसे दिखती है, समझने पहले आप समझो। जब भी कोई लेयर होती है ना आपकी, जैसे सोप बबल या कुछ भी है, उसकी जो थिकनेस होती है, अगर आप रीडिंग देखो तो पहला समझो इस बात को कि एन लैम्डा, लैम्डा जो होता है ना, व्हाइट लाइट की बात हुई है, दिखने वाले कलर की बात हुई नहीं है। तो जो लैम्डा है वो एंगस्ट्रॉम में, सोच के, और 2 म्यू सोच के, ये एंगस्ट्रॉम में, और 2 म्यू, म्यू कितना होता है, 1.5 1.7 ऐसे होता है। अरे हां, तो सोच के 50 आएगा ना, अगर प्रैक्टिकली सोचे, अगर ध्यान से देखो तो एक बात समझ में आएगी, प्रैक्टिकली टी इज वेरी स्मॉल। अरे हाँ सर, उसके दो कारण हैं। एक तो जब आप लाइट ऐसे ट्रैवल करती है ना, तो इसकी कुछ एब्जॉर्ब होगी। जैसे मान लो 100 जूल की येलो कलर रिफ्लेक्ट होकर 50 50, अगर टी ज्यादा बड़ा हुआ तो बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो फिर बाहर जो आएगा उसकी इंटेंसिटी बहुत कम होगी, तो फिर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव की कहानी हमें समझ नहीं आएगी। इसे थिकनेस कम होनी चाहिए, और डेटा भी हमें दे रहा है, टी स्मॉल के लिए ये सब होगा, कोई इनका 1 लाख कंस्ट्रक्टिव एन के लिए 1 लाख थोड़ी रखें। बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलो यार।
अरे सोच लो, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर। तो टी बहुत छोटा होता है, सोच देखो तो अगर एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो 2 टी नीचे आप 2 रखोगे अगर, तो सोच देखो बहुत बहुत ज्यादा वो कम होता है, मतलब इसे थिन फिल्म बोलते हैं, पतली से नहीं इफेक्ट मतलब होता होगा मोटी लेयर्स में भी, और उसका इंपैक्ट हमें नजर नहीं आता। अब मैं आपको समझाता हूं, तो रियलिटी में थिन होती है ना, जैसे वाले थिन उसको वाइट लगेगा, समझ आता है क्यों कलर दिखता है उसको, ये करता है इसको उतार लिया, इसको समझो पहले उतार लो, फिर समझो कलर आपको अलग लगता है, आपने देखा हो कि आपका जो वो होता है ना, आपने क्या बोलते हैं, जैसे मान लिया थिन लेयर है, ऑयल की लेयर बन गई, पानी पे वाइट लाइट गिर रही है, तो कलर एक नजर आते हैं, बहुत सारे नजर आते हैं, सारे क्यों सात कलर नजर आते हैं, वाइट लाइट गिरती है, ऐसे अपना सो बबल है उसमें वाइट लाइट में बहुत सारे कलर नजर आते हैं, हां सर, तो बहुत सारे क्यों नजर आते हैं, उसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूं। जैसे समझो कि मैं वो कहानी समझाता हूं, इसे उतार लो पहले, थोड़ी फील आई, उतार लो इसको, अरे उतार लिया क्या, अरे शर्मा मत, जिसने की शर्म उसके आई नंबर कम, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें सर, ओके ठीक है बहुत बढ़िया, आ जाओ भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ, 2 इक्वल टू n प्लस लैम्डा बाय 2, 2 इक्वल टू लैम्डा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ये हो गया ना, अब देखो ये हो गया ये हो गया ये हो गया, तो मैं समझ आ गया, तुमने कहानी सुन ली, अब जो मैं कहानी सुनाता हूं सुन लेता हूं, ये तो हो गया, मैं 2 यूनिटी समझ गए, ये सारी कहानी तुमने सुन ली, ये भी हमने समझ लिया, बिल्कुल हमें क्लियर है। तुम तो सवाल जानने से पहले अपनी कहानी और सुने, कलर क्यों दिखते हैं हमें, हमें नॉर्मल लाइफ में सो बबल और थिन फिल्म ऑफ ऑयल ऑन वाटर में कलर क्यों दिखते, जो मैंने आपको जो कहकर मैंने आपको थिन फिल्म बनाना है, ये सवाल है, मान लीजिए इसको आंसर समझो, इसका आंसर समझो। अच्छा सर, आंसर समझे, हाँ भाई समझना तो पड़ेगा, आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा, देखो समझना पड़ेगा आंसर एक्चुअली क्या है। जैसे आप सो बोले, अगर मैं समझो, जो मैं जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि 2 न्यू टी इक्वल टू n लैम्डा मैक्सिमम की कंडीशन, ठीक, या मिनिमम कंडीशन जो भी, तुम बहुत ध्यान समझो, तो ये होने के लिए मान लो n के लिए मान ले, तो समझो t के लिए क्या है लैम्डा बाय 2 न्यू, अब प्रैक्टिकल डालो, लैम्डा किसमें, मान लो लैम्डा 3600 से 6000 मतलब 5000 एंगस्ट्रॉम, मान लो एक प्रैक्टिकल डेटा न्यू 1.5 ले लो, तो कितना हो गया 3, तो देखो 5000 बटे 1.5 एंगस्ट्रॉम, ये बहुत वेरी स्मॉल। मैं इसको बता समझो, जैसे विद योर, अगर तुम ध्यान से समझो तो यहाँ से यहाँ जब आप गए तो मान लो 4000 से 3600 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक गए। अब तुम एक बात समझो कि जब आप यहाँ पे इस वाली जगह पे लैम्डा से रिप्रेजेंट करता हूँ, मान लो कि आपका लैम्डा 4000 से मैक्सिमम वैल्यू सोचो, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम में ना चाहो, तो जब आप 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम रखोगे, मैंने कहा आपकी लैम्डा डबल भी होगी, तो थिकनेस भी डबल होगी, और ये थिकनेस एंगस्ट्रॉम में है, मतलब डबल होके भी इतना कम वेरिएशन है कि आप सोचो, दिस डेटा टेल्स अस कि देयर इज स्मॉल वेरिएशन ऑफ टी, देयर माइट बी वेरिएशन ऑफ लैम्डा फॉर कंस्ट्रक्शन, मतलब समझो पहले आप और समझो, ध्यान से फील करो, जब व्हाइट लाइट गिरती है किसी भी थिन फिल्म पे, क्या गिरती है व्हाइट लाइट, अब आप समझो व्हाइट लाइट गिरी, अब व्हाइट लाइट में कितने कलर है सर, व्हाइट लाइट में बहुत कलर है, कौन से विब्योर, अच्छा इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, अब समझो हमें आंख के ऊपर कौन सा कलर दिखाई देगा, जो हमारी आंख है यहाँ पर, उसको कौन सा कलर, हमारी आंख यहाँ पर हमें कौन सा कलर दिखाई देगा, जिसका ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, जिसके करस्पॉन्डिंग टी थिकनेस, मान लो कि व्हाइट लाइट में टी ऐसे है, सोच देखना टी ऐसे है कि वो वायलेट का ऊपर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बताता है, मतलब लैम्डा ऐसा सेट हुआ है, टी और लैम्डा में ऐसी सेटिंग बैठी है, अच्छा टी और लैम्डा में ऐसी सेटिंग बैठी है कि वायलेट का ऊपर मैक्सिमा बनता है, तो आपको वायलेट दिखेगा डोमिनेटिंग, अरे हाँ सर, हो सकता है और भी कलर आ रहे हो, पर उन कलर की डोमिनेंस नहीं, उन कलर की डोमिनेंस नहीं है, हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त, बिल्कुल सही सर, सही बोल रहे हो सर, वाह वाह सर, हाँ ओ, अब क्या करें, चलो भाई, अच्छा देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई देखो भाई, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बढ़िया। अब समझो कि अच्छा ऐसे भी होता है कि ब्लू की वेवलेंथ और टी की ऐसी सेटिंग बैठे कि ब्लू का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, येलो का हो सकता है, तो जैसी टी और लैम्डा की सेटिंग बैठी है उसका आपको मैक्सिमम दिखाई देगा। अच्छा सोचो वॉयलेट के लिए टी और आर के लिए जो रेड टी होगा, इसके लिए मैक्सिमम बनेगा, उनकी थिकनेस में बड़े डबल हो गया जैसे दिखने में, और दिखने में इतना कम वेरिएशन है, एंगस्ट्रॉम में चल रहा है, तो सोचो जो आपकी लेयर होती है ना, जो आपकी क्या होती है लेयर, अरे हाँ हमारी जो लेयर होती है, हमारी जो लेयर होती है उसका हर जगह टी सेम होना संभव, टी सेम नहीं होता प्रैक्टिकली, जो लेयर बनती है वो हो सकता है कहीं 500 एंगस्ट्रॉम है, कहीं 550 है, 500 और 550 एंगस्ट्रॉम में थिकनेस में तो बहुत कम वेरिएशन है, ऐसा हो सकता है, तो हम पर इस 500 550 की वजह से या कलर जो आपको दिखेगा चेंज हो सकता है, और हाँ इसलिए वायलेट दिखती है तो कहीं वायलेट दिखता है, कहीं रेड दिखता है, कहीं येलो दिखता है, बिल्कुल थिकनेस अलग है, तुझे थिकनेस कहां पता बताओ, थिकनेस में बहुत थोड़ा सा वेरिएशन कैन लीड यू द चेंज इन कलर, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अरे हाँ सर, समझ दो आया सर, जोरदार सर, मजेदार सर, वाह वाह सर, तो हमारी जो लेयर होती है उसका हर जगह टी सेम नहीं होता, इसलिए कहीं वायलेट का कहीं, इसलिए हर जगह अलग अलग कलर का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है, इसीलिए हमें वो कलर नजर आते, ऐसे सोप बबल में भी होता है, सोप बबल की थिकनेस आपको पता है सेम सब जगह होती है, जब होती है कहीं वायलेट का मैक्सिमा कहीं रेड का मैक्सिमा, और तो तुम्हें कंफ्यूज करेगा ही, सही बताओ आप अगर आगे पढ़ोगे तितली का कलर होता है, तितली तितली के पंख होते हैं बहुत सारे कलर दिखते हैं व्हाइट लाइट में, अरे हां अभी थिकनेस इंटरफेरेंस हो रहा होता है, लेयर्स में हो रहा होता है, अरे हां खैर उसकी डिटेल में नहीं, ये तो मैं आपको सिखाया, आपके लिए सही बताऊं जो भी कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव आएगा ना, ये सिंगल वेवलेंथ के लिए है, सिंगल वेवलेंथ को ज्यादा सोच रहे नहीं, पर जो बोल के मैंने आपको कहानी स्टार्ट करी वो क्यों होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, वो क्यों उतनी सी पतली सी लेयर में कहीं आपको रेड कहीं वायलेट का मैक्सिमा दिखाई देता है, कहीं येलो का दिखाई देता है, क्योंकि इसका जरा सा वेरिएशन भी कैन लीड टू द चेंज इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कलर, अरे हां तो इसको इतना ही ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, क्लिक आई, अपन वापस अपनी कहानी पे आते हैं, सवाल करते हैं, टू म्यूटी वाले हमारे जो सिंगल वेवलेंथ के सवाल आते हैं, व्हाइट लाइट में बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं, हमें यानी कि जनरली सवाल आते हैं वो मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज वाले आते हैं, और मैंने आपको कहानी समझाई, आशा करता हूं आपको कहानी समझ आई होगी, ये किताबों से समझ आने वाली कहानी नहीं है, अरे हाँ सर बात तो आपकी सही है, तो आगे बढ़ो, सही हो गया भाई, तो कर लिया मैंने, सवाल करते हैं, लाइट बीम इज गोइंग इनटू द मीडियम एवरी फ्रेंड एक्स म्यू इक्वल टू 1.5 एज शोन इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज लैम्डा 2000 एंगस्ट्रॉम
विल गेट मैक्सिमा। सो दैट बताओ टी की क्या मिनिमम वैल्यू हो कि आपको मिनिमा मैक्सिमा मिल जाए। ट्राई करिए, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। बोलो भाई, अभी करा, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो। ये ईयर, ये 1.5, ये ईयर, ये आई लेयर अंदर घूम के आई और टकरा कर आई। इन दोनों में क्या हुआ? इंटरफेरेंस। तो बताओ मैक्सिमा बनना है, यहाँ पाई का चेंज, यहाँ जीरो का चेंज। तो भैया जहां बनने थे मैक्सिमा वहां बनेंगे मिनिमा, यानी कि 2 म्यू टी इक्वल टू मैक्सिमा, यानी कि 2n + 1 लैम्डा बाई 2। अच्छा टी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो क्या 2 म्यू टी शुड बी लैम्डा बाई 2, यानी कि टी इक्वल टू लैम्डा बाई 4 म्यू। और हाँ, टी की कौन सी वैल्यू? मिनिमम। ओह, फिर टी मिनिमम यही आंसर होगा। लैम्डा की वैल्यू थी 2000 एंगस्ट्रॉम बाई 4 × 1.5, 1.5 का मतलब 6, 4 5 6, 2000 बाई 6। ओह, तो भैया ये हो गया 10 बाई 3, 1000 बाई 3 एंगस्ट्रॉम। क्या तो ठीक है, बात समझ में आई? वो समझ में आया क्या? मैंने आपको क्या बोला था, एक जगह पाई का चेंज आए तो भैया ऐसा करते हैं, जहां बने थे मैक्सिमा वहां बनेंगे मिनिमा। ओह, और मिनिमम चाहिए, तो मिनिमम के लिए n क्या होगा? 0। बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त। तो ये आंसर है कि अपना चेक करेंगे एक बार, करो करो देखा 3.4 × 10⁻8। समझ आ रहा है कि 10/3 3.4 लिख दिया उसका अप्रॉक्सीमेटली, और 10⁻10 एंगस्ट्रॉम की बजाय मीटर। हां सर, मैथ्स तो बढ़िया नहीं आया, देखो टी बहुत कम आया, इसलिए फिल्म की बात हो रही है। बोलो भाई, और बहुत आपको कहानी अगर समझ में आएगी, उसकी फील अगर आएगी, तो आप बात को समझ पाओगे, बढ़िया भी कर पाओगे, जोरदार भी। मैं सवाल थोड़ी अलग तरीके। अब क्या हुआ, ऐसा समझो कि जो आपको ऊपर वाला मीडियम है ना, ये पूरा बन जहां से आ रही है, वो एयर नहीं है, N1, और जिसमें इंटरफेरेंस हो रहा है 2 न्यूटन चल रहा है, और नीचे वाला मीडियम एंट्री। ओहो, अच्छा बोला गया कि एंट्री बड़ा है किससे? N2 से और N1 से। N2 बड़ा है किससे? N1 से। यानी कि अगर आप सोचो ये यहाँ से आई तो यहाँ पे पाई का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? देखो यहाँ पे पाई का चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्यों? यहाँ से तो रेट हटा के गई। अरे हाँ, अब दोनों ऊपर नीचे नहीं, ऊपर मीडियम है, नीचे मीडियम है। ओहो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और जहाँ जहाँ पर बेसिकली इंटरफेरेंस को कहा जाए, इंटरफेरेंस कौन मीडियम में हो रहा है? इंटरफेरेंस N1 में हो रहा है। इंटरफेरेंस N1 में हो रहा है, पर एक्स्ट्रा ट्रेवल N2 में हो रहा है। नहीं आया। अब सोचो, जो एक्स्ट्रा ट्रैवल हो रहा है उसको 2 न्यूटी लिखते हैं। कब? जब बिजली एक्स्ट्रा चले कितना? 2t किसमें? N2 में। पर इंटरफेरेंस किसमें हो रहा है? ध्यान दो, 2t एक्स्ट्रा चले N2 में। और हां, 2t एक्स्ट्रा चले किसमें? N2 में। पर चले N2 में, या 2 N2 बाई N1t चले N1 में। एक ही बात है। ओहो, या तो मैं ऑप्टिकल बात नहीं समझाई। इंटरफेरेंस किसमें हो रहा है? कंपेयर किसमें करेंगे? N1 में। चले किसमें? 2t N2, तो N2 वाले 2t पार्ट को N1 के पार्ट में कैसे ट्रांसमिट करेंगे? 2 N2t बाई N1। अरे हां, परफेक्ट सर। तो सोचो, अच्छा पाई का चेंज दोनों जगह आया, तो जहां बनने थे मैक्सिमा वहां क्या बनेंगे? मैक्सिमा। पार्ट डिफरेंस कितना? 2 N2 N1t इक्वल टू n लैम्डा 1। लैम्डा 1 इसका वेवलेंथ है जिसमें इंटरफेरेंस। जब आप n लैम्डा या 2n + लैम्डा बाई 2 लिखते हो, तो लैम्डा कौन से मीडियम की वेवलेंथ होती है? जिसमें इंटरफेरेंस ले रहे हैं, जिसमें इंटरफेरेंस ले रहे हैं। इस कहानी को समझने का प्रयास करो। अरे हाँ सर, क्या इसमें एंट्री का रूल है? हाँ है। जब हमने बोला कि एंट्री बड़ा है N2 से, तभी हमें पता पड़ा कि N2 से जब रेट टकराकर ऊपर जाएगी तो पाई का चेंज आएगा। तभी हमें पता पड़ा कि पाई का चेंज आएगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। ऐसे का मिनिमम पूछ ले तो मिनिमम तो वही अलग कहानी, अलग क्या नॉर्मल कहानी। 2 N2 बाई N1 2t इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा 1 बाई लैम्डा उसका लेते हैं जिसमें डिफरेंस होगा। कंपेयर करना समझ आया? ये n से n को मार देना, ये ना लगे रिफ्लेक्ट कैसे लगे। हां, ऐसा तो नहीं करते ना, तो n को मार दिया 2 को मार दिया, ऐसे चमकाते हैं। हमारा कोई भरोसा है? समझो ये कहानी, इसमें टिपिकल हो गया। देखो अब सोचो अगर एंट्री छोटा होता किससे? N2 से, तो या पाई का चेंज नहीं आता, तो कहानी रिवर्स हो जाती। इसलिए क्या दोनों के पाई का चेंज है, दोनों के जीरो का चेंज है भाई साहब, बहनजियों। तो भैया कोई बदलाव नहीं होगा, जब मैक्सिमम आ रहा है और रियल के लिए 2 म्यू टी। म्यू बेसिकली रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जिसमें एक्स्ट्रा ट्रैवल करा अपॉन जिसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। अगर तुम बहुत ध्यान से समझो तो कैसे लिखो, समझो 2 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसमें एक्स्ट्रा ट्रैवल करा, अरे हाँ, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें इंटरफेरेंस हो रहा है, अरे हाँ, इक्वल टू n लैम्डा, लैम्डा जिसमें इंटरफेरेंस हो रहा है। धीरे धीरे बोलो बच्चे ने, किताबों से नहीं आता है, फील वाली बात है। मैं तो समझ गया, बाकी कैलकुलेशन बहुत बेसिक। आपको बात समझ में आनी चाहिए। ओ माय गॉड, बोलो क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर सर, जोरदार सर, जबरदस्त सर, पक्की बात सर, समझ आ गया सर? उतार लो इसको, समझ आ गया? पक्का? हाँ सर, समझ आ गया सर, आ जाओ भाई। आ गया, देखो गिवन डेटा N2 > N1, N3 ये तो वही है, तो मैंने कर लिया ना, इसमें क्या सोच। 2t इक्वल टू n लैम्डा 2, वो अपना समझ आ गई कहानी करना क्या। अब ये सवाल क्या समझो अच्छे से। अच्छा, अ वायर फ्रेम प्लेस वर्टिकली हैज 10 फिल्म ऑफ सोर्स सॉल्यूशन। ऐसे समझो आप कि आपके पास एक वायर फ्रेम, ठीक, आप एक सोर्स सॉल्यूशन बना हुआ है, कभी आपने जो छोड़ा ना, उसमें ध्यान से मैंने क्लियर कर दिया ना, उसमें खूब मारते तो प्रेशर क्रिएट होकर बबल बन जाता है। हां, ऐसा करते हैं ना, तो उसमें से आपका वायर का फ्रेम है, उस वायर के फ्रेम को आपने डिप कर दिया किसमें? पहले तो इस पिक्चर कहानी समझ में आई अच्छे से। एक आपने वायर का फ्रेम लिया, उसको आपने सोर्स सॉल्यूशन में डिप करके उसे बाहर निकाला, क्या उसमें सोर्स सॉल्यूशन लेयर आ जाएगी? अरे हां। अब सोचो सोर्स सॉल्यूशन लेयर आप ऐसे वर्टिकल रखो, तो सोचो ड्यू टू ग्रेविटी उस सोर्स सॉल्यूशन की थिकनेस नीचे ज्यादा होगी।
2 किलो की बोल रही है, पतला सा वायलेट, जैसे अपन वो सोशल मीडिया मेरे से खरीदोगे ना बबल मेकर, अरे हाँ करे तो है सर, आप सही बोल रहे हो सर, करे तो है, करे ना उसी की बात। तो उस पे वैसे ही आपने एक वायर का फ्रेम लिया, उसको सोशल मीडिया डिप करके बाहर निकाल दिया, अब बाहर निकाला तो सोशल बन गया, वर्टिकल रखने की वजह से आपको लगता है थिकनेस नीचे जाने पर बढ़ रही है, अरे हाँ ये मेरा आधा सवाल तो ऐसे बना दिया। हाँ तो आपने बोला उसको वाइट लाइट में गया, तो तुमने देखा होगा वो जो पतली लेयर होती है कलरफुल नजर आती है, उसने यही सबसे ऊपर कौन सा कलर नजर आएगा, बोलो ट्राई करो, सोचो दिमाग लगाओ, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम्हारे में है, अरे बोलो भाई। हाँ सर बिल्कुल है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह। जब आप इधर से नीचे आए तो टी बड़ा, अरे हाँ अच्छा समझो, हमारी वाइट लाइट में इधर से जब चलते हैं तो विब्योर होता है, अरे हाँ विब्योर होता है तो इधर से लंबा बढ़ता है, अरे हाँ क्या 2 म्यू टी इक्वल टू, मान लो अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं आपको समझ में आएगा इस सॉल्यूशन में, अगर ऐसा होगा तो आपको जो मैक्सिमम बनेगा वहां पे सबसे पहले क्या आएगा, मैक्सिमम लैम्डा बाय 2, बेशक 2 इनवर्स लैम्डा बाय 2 होता है, और मैं पहले कंडीशन फर्स्ट मैक्सिमम, क्योंकि मिनिमम की बात हो रही है, अरे हाँ अब आप समझो किससे क्या है, तो टी जो है वो क्या है लैम्डा बाय 4 म्यू, और समझो सबसे पहला सबसे कौन से मैक्सिमा के लिए सबसे कम थिकनेस चाहिए, कौन से मैक्सिमा के लिए सबसे कम थिकनेस, कौन से कलर के लिए सबसे कम थिकनेस चाहिए, इसलिए लैम्डा सबसे कम है मतलब वायलेट, टी मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर वायलेट, अरे हाँ अब बोलो जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो टी बढ़ रहा है, तो समझो ऊपर ऐसा समझो कि सबसे ऊपर किसका थिकनेस सबसे कम किसका मैक्सिमम दिखाई दे जाएगा, अरे हाँ सबसे पहले कौन सा कलर नजर आएगा, वायलेट, वायलेट सबसे आगे में कौन सा, रेड, एस सबसे ऊपर वायलेट नजर आएगा, अच्छा इससे वायलेट से ऊपर क्या नजर आएगा, किसका मैक्सिमम नहीं आएगा, क्योंकि टी मान लिया टी की वैल्यू ऐसे समझाएगा, मान लिया टी की वैल्यू आ गई 2000 एंगस्ट्रॉम, कितनी आ गई 2000, जब 1000 एंगस्ट्रॉम, 1000 एंगस्ट्रॉम से भी थिकनेस कम हुई तो आपको किसका मैक्सिमम नजर नहीं आएगा, नीचे से आ रहे हो वैसे 2000 एंगस्ट्रॉम 1000 एंगस्ट्रॉम जैसे वही वायलेट दिख गया, तो उससे ऊपर चले 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 मान लो 2000 एंगस्ट्रॉम पे रेड दिख जाए, अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, ऐसे छोटे छोटे कंसेप्चुअल सवाल इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं, आपका दिमाग चलना चाहिए, जो तुम्हारे पास बिल्कुल है कि नहीं है, नहीं है सर, है कि नहीं है, यस बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह अच्छी बात, बहुत बढ़िया, जो चलो ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये तो समझ में आ गया, ओहो दिखने पड़ रही है ये वायलेट, समझ आ गया, देखो थोड़ा सा शेडिंग करिए ताकि आपको बात समझ में आए, नीचे आ जाते रेड इसको बहुत डार्क नहीं देगा, आता है हां बोलो ये क्या, अब एक्चुअली जो आपने अच्छा इतने तिनकन के सवाल ना बहुत सारे नजर आएंगे आप, मतलब जैसे आपको सही बताऊं तो ऐसा पूछा जाएगा कि ऐसा जैसे चश्मा है, इसके चश्मे के ऊपर भी तिनकन की इंटरफेरेंस कराते हैं, ऐसे लेयर चढ़ाते हैं चश्मे के ऊपर, ऐसा हम क्या करते हैं चश्मे में कि अगर वाइट लाइट इस पे गिरे तो मैक्सिमम अंदर जाएगी बाहर जाए, टकरा के वापस आ जाएगी अंदर जाए, अंदर जाए लेकिन रोशनी नजर आएगी, उसका मतलब इसकी लेयर ऐसी होनी चाहिए इस तरीके की कि कोई भी कलर का, याद रखना कि कोई भी कलर का इस तरीके से होनी चाहिए, कोई भी कलर का इधर की तरफ मैक्सिमम ट्रांसमिट हो जाए एनर्जी, ऐसे भी कभी पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द थिकनेस सो दैट 4000 एंगस्ट्रॉम लाइट ट्रांसमिट्स मैक्सिमम फ्रॉम दिस, ट्रांसमिट मैक्सिमम फ्रॉम दिस मतलब ऊपर की साइड नहीं बनना चाहिए, अरे हां सर तो हमारे चश्मों पे जो लेयर्स बनाते हैं ऐसे बनाते हैं ताकि जितनी वाइट लाइट इस पे बने ये वो सारी की सारी वाइट लाइट अंदर आ जाए, वो सारी वाइट लाइट अंदर आ जाए तभी तो हमें मजा आएगा, बोलो यस और नो, यस सर गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें सर, ओके बस ओके वो मैं आपको समझाया तो ऐसे 2 मिनट वाले बहुत सारे मैंने सवाल को बहुत ज्यादा नहीं कराया, मैं आपको कंसेप्ट बिल्ड करने में ज्यादा सवाल तो रखेगा नहीं, तो मैं गलती भी करूंगा कैलकुलेशन नहीं करोगे, मैं उसके डिफरेंट अच्छे तरीके से सवाल करा रहा हूं, अब समझो मान लो कि आपकी लेयर जो है वो मेरा पहले बोला कि लेयर हमेशा जगह से सेम हो, कुछ भी नहीं, मान लो कि आपकी जो आपकी लेयर की थिकनेस है वो एक बढ़िया इंक्लाइन प्लेन की तरह, अच्छा एंगल बहुत ज्यादा नहीं होता, बहुत छोटा है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, जिसमें आपको बोला ना कि लेयर थिकनेस हर जगह सेम नहीं होती, थिकनेस हर जगह सेम नहीं होती, तो मान लेते हैं कि लीनियर वेरी कर रही है, थीटा बहुत स्मॉल है, कंफ्यूज मत होना, अच्छी बात है सर, बहुत छोटा है थीटा स्मॉल बट है, अच्छा अब इसकी फ्रीज क्या पूछ लिया, समझो पहले कहानी को समझोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनो, मान लो कि ऐसे इस पे लाइट गिर रही है लैम्डा वेवलेंथ पूरे इस इंक्लाइंड ऐसे थिन फिल्म, ओहो बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त, बोलो क्लियर है क्या, हां आजाद सही लग रहा है सर, जोरदार सर, चलो भाई अब क्या करें अब क्या करें अब क्या करें, ओहो पता लगा ना, हां भाई साहब बहुत बढ़िया, आजकल रोज ना 5 किलोमीटर घूमता हूं सुबह 6 बजे उठता हूं, हां अपनी बीवी को ले जाता हूं, सही बता रहा हूं, चलो यार मेरे से क्या लेना देना, पैसे लेना है कि नहीं है, ऐसा है बिल्कुल है सर, सेलेक्ट होकर मिलने आओगे कि नहीं आओगे, अगर मिलने नहीं आए ना भाई साहब धन की ब्रांच नहीं मिलेगी, हां बाकी यार धन का ब्रांच कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा उसका खास, चलो ऐसे मजाक कर रहा हूं, शादी बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, बुलाएंगे सर शादी आपकी कैसे करेंगे सर, नहीं होगे पक्का पसंद आ रहे हो, क्या चलो अब हो गया मास्टर, अब मान लो ऐसे गिरी, मान लो इससे जो गिरी वो यहाँ से टकरा के यहाँ से आई और यहाँ इंटरफेरेंस, तो लाइट यहाँ गिरी उसके लिए इंटरफेरेंस हुआ, दोनों के लिए अलग अलग, ये T1 है ये T2 वेवलेंथ अपनी फिक्स है, अच्छा ये लैम्डा ये भी लैम्डा, लाइट तो वही है ना, अच्छा मान लेते हैं ये दूरी जो भी हो पर देखेंगे उसको बाद में, मान लेते हैं ये दूरी है x1 और ये दूरी है x2, ठीक है थीटा बहुत छोटा है कहानी बहुत क्लियर, मान लो कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि इस जगह भी मुझे ब्राइट इंटरफेरेंस नजर आया, यहाँ भी नजर आया, क्योंकि मुझे फ्रिंज चाहिए बीटा, ऐसा समझो कि मुझे T1 जब मोटाई थी तब भी मुझे मैक्सिमम नजर आया इस वेवलेंथ के लिए और T2 में भी नजर आया, तो दो मैक्सिमा के बीच की फ्रिंज होती है, अरे हां यानी कि तुम ध्यान समझो तो 2 म्यू T1 पर ऐसा मान लो तुम कि 2 म्यू T1 या दो मिनिमम मान लो जो तुम्हें अच्छा लगे, दो मिनिमम की फ्रिंज होती है और 2 म्यू T1 पर n लैम्डा सेटिस्फाई होता है, तो क्या 2 म्यू T2 पर n+1 लैम्डा सेटिस्फाई हुआ है, इस इक्वेशन को समझो तुम लोग, दो मिनिमम मान लो तो मैक्सिमम मान लो जो तुम्हें मानना हो, डिफरेंस तो फ्रिंज होगा ना, तो मैक्सिमा की दूरी दो मिनिमम की दूरी पे फ्रिंज होगी, और हां क्योंकि जैसे T चेंज होगा वैसे जैसे कभी पांचवां मैक्सिमा फिर छठा मैक्सिमा, ओए हां सर तो पहले मैक्सिमा फिर दूसरा नहीं आया, आया कि नहीं आया, हां बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलो क्लियर, अरे पक्की बात, उसी का ध्यान से 2 - 1 करो दो भाई, 2 - 1 करो तो 2 म्यू T2 - T1 = 2 लैम्डा, T2 - T1 थोड़ी फ्रिंज होता है, T2 - x1 है, अच्छा पर ध्यान से देखो क्या tan थीटा इक्वल टू T1 by x1 इक्वल टू T2 by x2, मतलब क्या T1 की वैल्यू क्या x1 tan थीटा है और क्या T2 की वैल्यू क्या x2 tan थीटा है, अरे हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बस अब क्या तो T1 की वैल्यू क्या है 2 म्यू tan थीटा
h2 minus x1 equal to lambda। अरे यही तो बीटा है, तो इस केस में फ्रिंज विड्थ है लैम्डा बाई 2 म्यू डेल्टा। तो अगर इंक्लाइन प्लेन बनाया जाए तो भैया फ्रिंज विड्थ पहले सोचो फ्रिंज विड्थ बनती क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम बनेगा क्योंकि टी लीनियरली वेरी कर रहा है, टी वेरी कर रहा है तो कहीं मैक्सिमम कहीं ना अपन लैम्डा मोनोटोनिकली रखा। अच्छा इस तरीके का फॉर्मूला आएगा लैम्डा बाई 2 म्यू tan थीटा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, दिमाग में सेट होनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनते चलो, पढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आ रे भाई। एक बात ध्यान से, ये क्लैरिटी है, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। अब क्या करें, आगे बढ़े, बढ़ो 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 बढ़ो, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत समझ में आया क्या? अरे पक्का समझ आया, अच्छा लगा ये ये देखो लैम्डा बाई 2 म्यू tan थीटा, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही जगह, मैक्सिमम माइनस कर लो, ये कर लो, बढ़ो समझा। अब एक्चुअली क्या है, कुछ ना अच्छे से सॉल्व करता हूं इनको ना, सही बताऊं तो कई किताबों में तुम्हें थोड़े अच्छे थोड़े से कंसेप्ट के सॉल्व करते हैं, न्यूटन रिंग और इसे बोला जाता है। अच्छे से इसका फॉर्मूला है, समझो कि ऐसे में एक सिलेंडर है ये, ठीक, अब समझ उस सिलेंडर से आप पतली सी यहां से लेयर कट कर लो, लेयर पतली है, बहुत मोटी नहीं है ये, तो ऐसा दिखेगा, उस लेयर पे व्हाइट लाइट गिराओ, अरे हां उस लेयर पे क्या है, व्हाइट लाइट से समझ आ रहा है तो बस बहुत ध्यान दो, तो ऐसा दिखेगा तुमको, जो अच्छा ये नीचे की स्लैब है ना, कंफ्यूजन है बिल्कुल, इसका 3D दिखा रहा है, देखो ये ऐसे समझ में आ रहा है, ये इसका थोड़ा अच्छा बना ये, ठीक, ये ऐसे नीचे भी आपका समझो ग्लास इंटरफेस है, यहाँ पे भी, अच्छा ठीक, अच्छा बहुत थिन लेयर है, थिन लेयर, थिन इसमें व्हाइट लाइट गिराई, ऐसे समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है। तो आपसे पूछा गया कि जो इंटरफेरेंस कंसीडर करा जाता है इस वाले केस में, वो कंसीडर करा जाता है, पहले आप समझो, जो ऐसे आई, ये जो बिल्कुल परपेंडिकुलर उसमें से मान लो सीधी निकल गई, यहाँ पे एक ऐसे आई और एक सीधी पलट के चली गई, इन दोनों में इंटरफेरेंस देखा गया है, मतलब आप समझो ये जो थिकनेस है ना, ये दोनों ग्लास स्लैब्स की लेयर्स के बीच में, क्योंकि वहाँ एब्जॉर्प्शन सबसे कम हुआ, उनके बीच में इंटरफेरेंस देखा जाता है। A thin strip is cut from a glass slab as shown. If this thin strip is placed on a glass slab and light is incident on it, the shape of the fringes formed it. बस समझो fringes बन क्यों रही है, इंटरफेरेंस ये कंसीडर करा गया, समझ में आया कौन सा, ये सारे मुझसे याद रखें इस बार। ये जो आपकी जो ये आप कैसे बना ना, ये और ये जो आपकी लेयर है स्ट्रेट वाली, इनके बीच में जो एयर है ना, उसके तो एक तो सीधी आई जो टर्न सरफेस ऑफ द अपर थिन लेयर्स टकरा के चली गई, और एक नीचे जो स्लैब है उससे टकरा के वापस आई, उनके बीच में इंटरफेरेंस लिया जाता है। अच्छा अब आपसे पूछा कि अगर ऐसा है तो ये जो एयर का गैप है हर जगह सेम है कि अलग अलग, वेलोसिटी वेरी कर रहा है, अरे हां पहले तो आप समझो कि फ्रिंजेस की शेप कैसी होगी, समझो अगर आप बहुत ध्यान से देखो आप समझ में आएगा कि ये जो ऐसे है ना, देखो 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 देखो, अरे ऐसे यस यस है, तो अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो ये जो टी यहाँ है, ये मान लीजिए मैक्सिमम है, तो समझो ऐसे ऐसे आपकी फ्रिंजेस बनेगी, क्यों, क्योंकि ऐसे चलने पर ही क्या टी फिक्स रहेगा, यानी कि फ्रिंजेस कैसी बनेगी, टी मैं कैसे इस सिलिंड्रिकल इस पे मूव करूं कि टी फिक्स रहे, मान लीजिए किसी एक टी के लिए ऊपर मैक्सिमा बन गया, ऊपर क्या बन गया, मैक्सिमा, तो उस टी को कैसे कैसे चलूंगा टी फिक्स रहे, ऐसे चलना पड़ेगा, तो कैसे फ्रिंजेस बनी, स्ट्रेट, हां सर, अरे कैसी बनी, स्ट्रेट, हां स्ट्रेट आंसर, ये सॉर्टेड, क्यों, क्योंकि भैया टी रिमेन्स सेम, टी सेम रहेगा तभी तो उस वाली फ्रिंज का मैक्सिमा सेम रहेगा। हां थोड़ा दिमाग में सेट करने जैसी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग में सेट करने जैसी बातें बोलो क्लियर, अरे सोच लो, बात तो सर आपकी सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, सुनो, अब स्ट्रेट तो आंसर, फ्रिंज विड्थ पूछिए, फ्रिंज विड्थ बढ़ेगी कि घटेगी कि कांस्टेंट रहेगी, इसका सवाल आपको जस्ट पहले वाली स्लाइड पे जो पढ़ाया उससे आ जाएगा, बोलो इससे जस्ट पहले स्लाइड पे पढ़ाया उससे आ जाएगा, अभी जस्ट इसकी पहले स्लाइड पे, यानी इससे पहले तुम लिख रहा हो उससे आ जाएगा, बोलो लगाओ दिमाग, अरे लगा लो, शर्मा मत, जिसने की शर्म उसके आई नंबर कम कर सकते हो तुम लोग, बोलो बोलो, अरे हां हां, अरे हां हां, कर सकते हैं क्या, थोड़ी पीछे ना नहीं पढ़ा दे, ये लैम्डा बाई 2 न्यूटन टैंक टैंक था, ये टैंक था क्या, सोच लो उसको, अगर तुम बहुत ध्यान दो तो जो स्लोप है ना, ध्यान से ऐसे ये स्लोप, जैसे जैसे आप ऐसे जाओगे ना, स्लोप ये बेसिकली डिक्रीजिंग फ्रिंज विड्थ, इंक्रीजिंग फ्रिंज का मतलब अगर आप ऐसे मूव करो, ऐसे मूव करो तब पूछा जा रहा है ऐसे, तब क्या हो रहा है, अच्छा बात तो सही, जब आप ऐसे जाते हो तो स्लोप ध्यान दो इंक्रीजेस, तो बीटा क्या था, लैम्डा बाई 2 म्यू tan थीटा, तो स्लोप अगर इंक्रीजेस तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, यानी कि आंसर ए। और ये कोई बहुत कैलकुलेटेड सवाल नहीं, पर कंसेप्चुअली बहुत अच्छा सवाल है, एक्चुअली क्या होता है कि आपके बहुत क्वेश्चन नहीं, आगे आप अगर आप ऑप्टिक्स में चलोगे, ऑप्टिक न्यूटन रिंग्स और ये सब बनवा के दिखाते हैं, न्यूटन रिंग्स में सेटअप बना लेते हैं, उसमें स्फीयर में से काटते हैं, किसमें से काटते हैं, स्फीयर में से, ओहो मेरे समझ बात में आई कि नहीं आई, तो थोड़ा सा दिमाग में भी रखना है और समझ रहा है, कभी आ जाए तो अपने मन में क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हाँ सर सही लगा है सर, जोरदार सर, मजेदार सर, तो देखा तो हाँ हाँ बहुत बढ़िया सर, लैम्डा इक्वल टू 2 म्यू tan थीटा, तो टॉप ऐसी बनेगी फ्रिंजेस स्ट्रेट, और बाहर जाते हुए इनकी फ्रिंज विड्थ देखो घट रही, अरे हाँ सर घट तो ये सर, ये रियल टाइप का डायग्राम होता है, ऐसा रियल टाइप का डायग्राम होता है, और उसी को अपन थ्योरेटिकली अपन उसको महसूस कर रहे हैं। सही लगा सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार, 3 मिनट में बढ़िया डिटेल में पढ़ाया मैं तो, 15-20 मिनट में नहीं कर दिया उसको, ये सवाल आ जाए तो गलत मत करना, एक भी सवाल मत करना, स्ट्रेट लाइन में डिक्रीजिंग फ्रिंज विड्थ, सोचो मैं अगर आपको बोलूं ये ऐसे ना, ये ग्लास स्फीयर से अगर काट ले ऐसे, ये तुम ही बताओगे, अगर ग्लास स्फीयर से काट ले, सही बात तो न्यूटन रिंग होता है, एक्सपेरिमेंट है न्यूटन रिंग्स, न्यूटन साहब ने इसकी खोज करी थी, न्यूटन रिंग साहब ऐसे यूज किया, पहले बताओ कि जो शेप होगी वो कैसी होगी, बोलो शेप कैसी होगी, अब शेप का वैसे आता आ जाएगा, बोलो अरे शेप कैसी होगी, अगर सर्कुलर है मतलब ऐसी शेप है, देखो ऐसे, तो सोचो टी को कैसे घुमाऊं, ये ऐसा है, इससे वाले चलेगी,
बोलो टी को कैसे घुमाऊं कि भैया टी सेम है, बोलो सोच के देखो। सर्कुलर, सोचो ऐसे टी है, अगर स्फीयर, अरे हाँ बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलो यार। बोलो कैसी शेप बनी, सर्कुलर। अगर शेप बनी सर्कुलर बस आंसर, तो बस आंसर आ गया। कौन सी शेप, सर्कुलर, बोलो यार। अरे सोच लो, अरे पक्की बात, अरे बोलो भाई। ये सर, ये बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। देखा तो कैसी है ये, देखो टॉप व्यू फिर से करती है, वो एक अलग बात है। शेप भाई सर्कुलर, जैसे आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लो, 5 मिनट खत्म करते हैं। अगले टाइम में मैं डेफिनेशन पॉल्यूशन पढ़ाऊंगा, उसमें बहुत डिटेल की जरूरत नहीं, हालांकि मैंने में बहुत अच्छे खासे डिटेल में पढ़ा दी है, बट ठीक है मैं कोई कहानी समझाता हूं। इसे बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। मैं पूरा आपको प्रूफ करता हूं, हालांकि ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्टाइल मारने वाला है, पर सुनो। टाइम भी है, जोश भी है, जुनून भी है, मास्टर भी सुंदर है। देखो इसे बोलते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। सुने क्या कहता है ऑब्लिक इंसिडेंस। अभी जो आप रे गिराते हो उसमें क्या करते हैं, आप ऐसे सीधे गिराते हो, सीधे गिराते हो। अगर समझो कि रे जो आपकी इस पे गिर रही है, किस पे गिर रही है, थिकनेस टी पर, देखो ऐसे ये ऐसे गिर रही है। अब प्रैक्टिकली समझो तो इस रे अगर मान लीजिए किसी एंगल i0 पे नहीं गिर रही है, किसी एंगल i पे गिर रही है, लो आई पे गिर रही है। अगर आई पे गिर रही है, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा करके बताता हूं आपको, देखो समझो। मान लो कि वो अगर आई पे नहीं गिर रही है, यस, तब आप समझो आई पे गिरी तो अंदर कितने है, 0 पे गिरी है, इसलिए इसे बोल रहे हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। क्या बोल रहे हैं, ऑब्लिक इंसिडेंस। ओके सर, प्योर कैलकुलेशन है, ज्यादा नहीं आता इसमें, ज्यादा उसने जरूरत नहीं करना, पर समझो ये टी ये म्यू, आप समझो जो इंटरफेरेंस का होता है समझो। ऐसे रे जो कितनी है समझो, वो रे एक होती है कि ऐसे पैरेलल काफी सारी रे आती है, पैरेलल काफी सारी। पर समझो कि ये जो रे अंदर आई, ये आर एंगल पे आई, ऐसे आई था, मान लो ऐसे आर पे आई। जब ये आर पे आई तो यहाँ पे भी आर पे गिरी, फिर इसका एक हिस्सा बाहर चला गया, एक अंदर आ गया, ये फिर आर पे आई, ये फिर यहाँ पे आर पे गिरी, और ये फिर आई पे बाहर आई। जहां से ये बाहर आई, जहां से ये बाहर आई वहां पर भी क्या ये लाइट का एक कोई पैरेलल बीम गिर रही होगी ऐसे, ये, और ये हाँ, क्या ये भी आई एंगल पे गिर रही होगी, अरे हाँ। जब ये आई एंगल पे गिरी होगी तो इस पहली वाली आई पे से हमने वो वाला हिस्सा लिया जो अंदर गया, इस दूसरी वाली आई वाली से हम वो वाला हिस्सा लें जो बाहर आया, अरे हाँ, क्या यहाँ इंटरफेरेंस हुआ, इसे ऑब्लिक इंसिडेंस कहते हैं। थोड़ी कैलकुलेशन में अब बात करनी पड़ेगी। ओहो, अब वो तो अपन समझते हैं कि यहाँ पे अगर पाई का चेंज, यहाँ पे पाई का चेंज, तो जहाँ बनाता मैक्सिमम बन जाएगा मिनिमम। सोचो हम कितना एक्स्ट्रा जाएगा, थिकनेस टी है तो सोचो ये है टी सेक आर और ये भी है टी सेक आर, हम 2t सेक आर एक्स्ट्रा चले म्यू में, अरे हाँ बात तो सर आपकी सही है, 2t सेक आर एक्स्ट्रा चले किसमें, म्यू में, अरे हाँ, या फिर 2 म्यू टी सेक आर चले ईयर में। हम जब इंटरफेरेंस ले रहे हो ईयर में ले, ईयर मान लेते कोई बुराई नहीं, नॉर्मल केस, ठीक। अच्छा तुम समझो इसमें फंडा क्या है कि जो फर्स्ट वाली रेखी और सेकंड वाली रेखी, इनमें भी एक डिफरेंस था, कैसे था, ऐसे ये वन वाली ध्यान से चलो तो 2t सेक आर चली इंटरफेरेंस करने से, पर 2 वाली भी चली, देखो कुछ, अरे हाँ उसको तो मैं 2t सेक आर में तुम जान लो। अगर ये पॉइंट ए और बी पॉइंट दोनों के बिल्कुल सेम है, इसके बाद की तारीख चल रही है, तो देखो ए वाली जो रे है वो 2t सेक आर चली किसमें, म्यू में, तो एयर में कन्वर्ट कर लेंगे, एयर में इंटरफेरेंस है 2 म्यू टी सेक आर, पर 2 वाली भी चली बी के बाद इंटरफेरेंस करने से पहले, कितना, ये वाली हुई, इसको देखो पहले। अगर तुम बहुत ध्यान से देखो समझो तो देखो ये आई, ये 90 मैंने से ये भी आई, अरे हाँ, अगर तुम बहुत ध्यान देखो तो ये वाली दूरी ना, ये दूरी इसको देखो तो तुम समझ में आएगा कि 10r इक्वल टू x बाई 6 मान लेगा तो ये भी x, तो देखो 10r इक्वल टू x बाई टी, x इक्वल टू टी 10r। अच्छा तो ध्यान देखो ये जो एक्स्ट्रा चली ना, 2 वाली एक्स्ट्रा चली, थोड़ी मैच है, एक्स्ट्रा ही है, 2 वाली एक्स्ट्रा चली, कितनी स्टाइल देखो ये टक टक टक, ये है 2t 10r, हाँ सर, और ये कितना, ये अपना i है, तो ध्यान से देखो ये अपना हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया 2t 10r cos i की जगह 2t 10r sin i, अरे हाँ सर 2t 10r sin i, सही कर रहा हूँ क्या, सही से लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, देखो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करो, मैं भी रख के नहीं आया, तो 2 वाली एक्स्ट्रा कितना चली, 2t 10r sin i, ओहो प्रूफ ऐसे ही पता है, बता रहा हूँ, तो जो एंड रिजल्ट याद रखोगे तो भी बहुत क्या, ठीक। अब देखो 2t 10r sin i, सही तो लग रहा है ना, कैलकुलेशन ध्यान दें। अच्छा इसमें तो लग ही सकता है, तो 1 into sin i इक्वल टू n into sin r, ओके, यानी कि म्यू into sin r, तो sin i की जगह म्यू sin r, तो 2t 10r sin i की जगह म्यू sin r, जो 10r का sin r by cos r, इसे क्या लिख दिया 2 म्यू t sin square r by cos r, ओके, हाँ सही चला, ऐसे कर ऐसे लिख, हाँ अब देखो 1 वाली चली इतना एक्स्ट्रा, ये चली इतनी एक्स्ट्रा, तो डेल्टा x इफेक्टिव कितना है, डेल्टा x इफेक्टिव आया 2 म्यू t sec r, 2 म्यू t sec r माइनस 2 म्यू t sin square r sec r, तो 2 म्यू t sec r 1 माइनस sin square r, 1 माइनस sin square r is cos square r, sec r cos square r is, तो आंसर आया 2 म्यू t cos r, ये रियल डेल्टा x इफेक्टिव है। अगर आप भी बोले देखिए सही भी बताता हूँ कैसे, अगर आप सोचो अगर आप i 0 कर दो तो r भी क्या हो गया 0, तो cos 0 1, तो 2 म्यू t, अरे हाँ, तो ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए, ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए किसके लिए, ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, ऑब्लिक इंसिडेंस के लिए ध्यान से देखो तो 2 म्यू t cos r, 2 म्यू t cos r इज द रियल फार्मूला, अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, क्लियर, अरे सोच लो क्लियर, फिर मैं कह रहा हूँ प्रूफ काम का नहीं, ऐसे फील के लिए कराया ताकि मैं करते फिल्म में लेकर लिया सही हो, आधे घंटे में खत्म कर सकते हो, रफ्तार में फटाफट ऐसे कर दो, मैंने इसी ताकि आपको कोई सवाल गलत ना हो, आपको कहानी समझ आए, डरने की जरूरत नहीं है, ये आपकी पूरी शिद्दत मेहनत के साथ पढ़ाया, इतनी मेहनत कर रहा है भाई साहब, क्योंकि आपके लेक्चर ढंग से ले रहा हूँ, जल्दी खत्म नहीं कर रहा हूँ, बड़े एक्स्ट्रा लेने पड़ रहे हैं, आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, सवाल गलत मत करना, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, ओए हां रोज लिखोगे, सेशन तक बताओगे, हां सर सेशन तक बताएंगे, तो ये अपना खत्म हो गया वेव ऑप्टिक्स, एक और बड़ा चैप्टर है डाइफेक्शन एंड पोलराइजेशन, जो बहुत ज्यादा नहीं आता, सुपर फिजिक्स को पढ़ेंगे,
बहुत ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, प्रयास करूंगा कि 1.5 से 2 लेक्चर में उसको खत्म कर दूं, वो भी एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा